क्या नाम, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। यस मैम। चलिए, हम लोग क्या संस्कृत कर रहे थे ना उस दिन? यस मैम। संस्कृत का हम लोग को कौन सा कहाँ तक हो गया था उसमें बताइए। बताओ कहाँ तक हुआ था? मैम आपने क्वेश्चन आंसर करवाया था और बोलो जरा। हेलो, कुछ याद है? मैम आपने क्वेश्चन आंसर करवाया था उस दिन और ये फिर इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन को आंसर को क्वेश्चन में बदलने वाला करवाई थी। वेरी गुड। और देखो हमने क्या कराया था, वन वर्ड वाला क्वेश्चन आंसर कराए थे कि एक शब्द में आपको उत्तर देना था। फिर दूसरा क्या था कि रेखांकित पद था, मतलब कि आपका वाक्य लिखा है और एक शब्द को क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। आपको उसको क्या करना है, आपको उसको प्रश्न का निर्माण करके बनाना है। फिर प्रश्न उत्तर का पूरा करवा दिए थे कि बाकी था इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया था ना। देखो मिला लो, बुक लिखी हो ना जैनब? यस मिलाइए। पुत्र विस्मय न कर्तव्य, ये है। आपने ये वाला क्वेश्चन हमने कराया था। मैम 1 मिनट रुक जाइए, कॉपी ला रहे हैं। चलिए निकालिए, जल्दी से निकाल लीजिए। आस्था, अरुण, आप लोगों का कहां तक हुआ है? जो आपसे क्वेश्चन किया गया था पहला का। यस मैम करवाई है। ये वाला हुआ है ना आप लोग का सबका? पृथिव्या त्रीणि रत्नानि कानि, ये वाला करवाई है। ये भी करा दिए। और क्या कराए हैं? बस मैम यही तक हुआ है। अत्यक्त लज्जा पुत्र सुखी भवेत, ये नहीं हुआ था? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये वाला हुआ था। यस मैम, पृथ्वी त्रीणि रत्नानि कानि। ये वाला हो गया था ना? चलिए यस अच्छा, मैम। मतलब थर्ड वाला कराना है। यस मैम। थर्ड है आपका क्वेश्चन। गा वाला आपसे पूछा है, त्यक्त लज्जा पुत्र सुखी भवेत। आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक? आपका आंसर क्या है इसमें, लिख लीजिए। धन्य, धन, धान्य, प्रयोगे विद्यायाः संघेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जाः सुखी भवेत्।
ठीक है, ये है आपका आंसर नंबर 3, लिख लीजिए इसको। मैम आप करवा चुकी हैं। अभी ये थे ना जैनब, आप कहाँ थी? जैनब ये वाला नहीं की थी क्या तुम? नो मैम। चलो कोई बात नहीं, लिख लो इसको। लिख कर बताओ। हो गया? मैम बस मैम ये लास्ट में क्या लिखी हैं? कहाँ पर? ये सुरभि पूर्वी, वे- कहाँ पूर्वी? ये व्यक्त लज्जा के बाद सुखी, सुखी लिखा है, सुखी भवेत। सुखी। अब दिख रहा है सही? यस मैम। सुखी भवेत, भा है, ठीक है, भवेत। यस मैम। हो गया सबका? यस मैम। अरुण कुमार तुम्हारा भी हो गया? यस मैम। चलो फिर है आपका उसके बाद कि आपको कुछ शब्द दिया गया है, ठीक है। क्या किया गया है? आपको शब्द दिया गया है, उसका क्या करना है आपको? उसको पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में लिखना है। क्या है आपका यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। हेडिंग आप बुक से लिख लीजिएगा। हेडिंग आप क्या करेंगे? बुक से लिखेंगे। रत्नानी, वसुंधरा, सत्ययन, सुखी। यहां तक दिख रहा है सबको? अत्रम, वही, रवि, पृथ्वी, संगीतम। ये आपके यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, दिख रहा है सबको? बोलिए। अरुण, जैनब, दिख रहा है? यस मैम। आपको क्या करना है? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंग और लास्ट है आपका नपुंसकलिंग। ये हो गया। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा वर्ड, जो ये शब्द है, वो पुल्लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा कि नपुंसकलिंग में आएगा। चलिए बताइए कौन कौन सा इसमें से बताइए। जैनब, अरुण बताइए। जैनब बताओ, क्या चीज स्त्रीलिंग होती है, क्या पुल्लिंग होती है और क्या नपुंसकलिंग होगी? बताइए।
बोलो। जाना, अब कुछ तो बोलो, इसमें से क्या तुमको लग रहा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? मैम बोलो। वसुंधरा क्या स्त्रीलिंग है? है। वेरी गुड, स्त्रीलिंग। वसुंधरा। और कौन? और पृथ्वी भी मैम। पृथ्वी भी। तो मैम और सही क्या है। है? अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब सही लिख रहे हैं ना? यस मैम। और और ये वही वही क्या? वही। वही क्या है? स्त्रीलिंग। यस मैम। गलत, वही है पुल्लिंग। और बताओ, अरुण तुम कुछ बताओ। अरुण कुमार माइक ऑन करो, बताइए। जाना, बोलो और क्या होगा? और मैम संगडिंग संगतिम नपुंसक लिंग। संग, संगीतम है वो, संगीतम लिखा हुआ है। संगीतम। संगीतम है आपका स्त्रीलिंग। ठीक, पुल्लिंग में है वही। और क्या होगा? सुखी और रवि। बाकी जो बचा हमारा वो है सब रत्नानी, सत्ययन, और लास्ट है अत्रम। चलिए लिखिए। मैम नीचे वाला नहीं दिख रहा है। लिख गया? यस मैम। लिख लो जल्दी से, लिखिए, लिख के बताइए। हो गया बच्चों? अरुण, जैनब बताइए। जैनब हो गया? यस मैम, हो गया। यस मैम जैनब हो गया। आपका भी हो गया? पूरा लिख लियो, समझ में आया क्या क्या होगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में? यस मैम। चलिए, अब हम लोग है लास्ट आपका इस चैप्टर का बच रहा है, वो क्या है? लास्ट है आपका कि आपको क्या करना है कि धत्वा के संति, मतलब कि आपको पद दिया गया है, उसका आपको धातु बताना है कि वो कौन सा, इसका कौन सा धातु होगा। धातु रो पढ़े हो ना, वही करना है, ठीक है? यहाँ आपको दिया है, देखिए आपकी बुक में होगा, पदम लिखा है, यहाँ पे धातु उसका बताना है।
करोति, क्री। पश्य का होता है दृश्य। तिष्ठति, स्था। लिख लो इतना। मतलब आपको पद दिया गया उसका धातु लिखना है। जैसे पठ लिखते हैं ना, पढ़ना का क्या होता है? पठ। यही होता है आपका पद और धातु। हो गया? यस मैम। अरुण आपका भी हो गया? लिख लियो। Yes, ma'am. देखो फर्स्ट में अब आप लोग ने क्या क्या किया है कॉपी में, जरा बताइए। जाना बोलो, कॉपी में क्या क्या की हो? मैम पोएम लिखे हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद उसका भावार्थ आप कराई हैं, फिर एक मिनट, पोएम नहीं होता है, इसे श्लोक बोला जाता है। बोलो। श्लोक। हाँ, उसके बाद फिर उसके बाद उसका भावार्थ, फिर उसके बाद शब्द, फिर भावार्थ होता है बेटा, भावार्थ नहीं होता है, भावार्थ होता है। ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद शब्द अर्थ। फिर मैम फिर उसके बाद वन वर्ड आंसर करवाई हैं। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन को, आंसर को क्वेश्चन में बदलने वाला। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाई हैं। और फिर अभी ये हाँ, लिंक करवाई हैं, और ये पदम धातु। ये मिलान करने वाला नहीं लिखी हो? मैम लिखे हैं। तो कॉपी में पूरा हो गया है? यस मैम। चलिए बहुत अच्छा। तो उसको क्या करोगे आप लोग? होमवर्क सेंड करते हो ना आप लोग? यस मैम। तो कर दीजिएगा। तो आज कर देना। तो जिससे आपका होमवर्क जा रहा है, आपका जाता है कि नहीं? यस मैम जानता है। तो वही उसी पे सेंड कीजिएगा। ठीक है। यस और मैम। अरुण तो चले गया, सोचा कि हम पूछेंगे इससे ना, भाग गया वो तो। ये बताओ शब्दार्थ कहाँ से की हो? मैम पृथ्वीयाम से। आज तक बुक भेज दी थी, कर लिए थे। चलो वेरी गुड। तो बुक क्यों नहीं ले रही हो तुम? मैम मम्मी दिला कह रही पैसा हो जाए तो दिलाएं। चलिए कोई बात नहीं। फिर है आपका, अच्छा ये बताओ, आपकी एक बुक वाली है प्रैक्टिस बुक, है ना? प्रैक्टिस बुक है कि नहीं? यस मैम। तो उसमें तो अभी बुक तो है नहीं आपके पास, तो इसलिए फिल नहीं कर रही होगी ना? नो मैम। लिटरेचर में फर्स्ट सेकंड चैप्टर दोनों हो गया है? बोलो। नहीं हुआ ना? मैम पढ़ाई है। पढ़ाए है की हो, क्वेश्चन आंसर उसका की हो पूरा? नो मैम। कितना की हो? अच्छा ये बताओ। मैम एक भी नहीं करे हैं। चलो बच्चे आ जाए तो फिर लिटरेचर हम अब अगली क्लास में उसको कराएंगे। तो इसीलिए हम आप लोग पूछ रहे थे ना कि आप लोगों का कौन सा बाकी है, क्या रह गया ये। तो इसका फर्स्ट चैप्टर तो तुमने कर लिया, चलो अच्छी बात है। और हिंदी व्याकरण में? मैम हिंदी व्याकरण में आप पढ़ा रही थी, बुक नहीं इसलिए कर रही नहीं है काम। तो पहला दूसरा नहीं की हो तुम? चैप्टर तो कंप्लीट हो गया ना? तो किसी से बुक लेके कर लो, किसी से बुक की फोटो मांग के कर लो।
ठीक है। यस मैम। और एक चीज और, ये दोनों हो गया। अब आपकी एक फोर्थ जो बुक है महाभारत है ना, यस मैम। ठीक है। तो इसका भी जब सेकंड चैप्टर हो जाएगा संस्कृत का, तब हम लोग महाभारत स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस मैम। चलिए श्लोक पढ़िए, देखिए पढ़ पा रही हूँ कि नहीं। श्लोक पढ़ो, जहां पे नहीं मैम समझ में आएगा। मैम बुक ही लिखी, नहीं ना, कहाँ से पढ़ेंगे? तुम कॉपी में लिखी हो ना, हाँ लिखे हैं मैम। तब भूल जाती हो लिख के। मैम प्रथमा पाठ सुभाषितानि पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमंत्र मंत्रम, जलमंत्र सुभाषितम मूढ़ै मुंडे पाषा मुंडे मुंडे मूढ़ै लिखा है। मुंडे पाषा पाषा पाषाणखण्डेषु 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 रत्नसंज्ञा विधीयते। वेरी गुड। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च हाँ, सर्वं सर्वे 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 सत्ये प्रतिष्ठितम् दाने प्रतिष्ठितम दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनये नहीं। रुक जाओ, फिर से पढ़ो लाइन। दाने तपसि शौर्य न विज्ञाने विनये नहीं। चाल लिखा है बेटा, चाल लिखा है वहां पे, देखो ना नहीं है। चा विज्ञान विज्ञाने नहीं है, विज्ञान। विज्ञान जानते हो साइंस होता है ना। यस मैम। विज्ञाने, ठीक है, विज्ञाने लिखा है। विज्ञाने विनये नहीं विस्मयो विनये नहीं विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। वेरी गुड। शब्दिरेव शब्दिरेव साहसीत शब्दिः कुर्वीत संगीतम सर्विदविर्वादन रुक जाओ, सब्भिर्वादम मंत्री नासिब्धिः। रुक जाओ, हम ये लाइन पढ़ रहे हैं, फिर तुम पढ़ना। शब्दि विर्वादम मैत्रिणम च नाशब्दिः किचि दाचरेत। अब शब्दी विवादम मैत्री मैत्री, जो अंक की बिंदी लगे उसका मतलब माँ होता है। मैत्रिमम, मैत्रियम च नाशब्दिः किचिदाचरेत। हाँ, हाँ, टुकड़े में पढ़ोगी, पढ़ लोगी। फिर किचिदाचरेत धनधाय प्रयोगेषु विघायः संग्रहेषु च। रुक जाओ, तुमने क्या बोला है कि धन्य ध्यान प्रवेशु, यही बोली थी। यस मैम। फिर क्या पढ़ी थी? विघायः घा नहीं लिखा, वो दा लिखा है। विद्यायाः, विद्या जानते ना हम लोग। यस मैम। विद्या, ठीक है, नॉलेज। तो विद्यायाः संग्रहेषु च। फिर आहारे व्यवहारे
त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। वेरी गुड। समावर्षीकृतिलोके क्षमा है, क्षमा नहीं है, क्षमा, माफी जिसे कहते हैं। क्षमा वशीकृति लोके। हाँ, अब देखो इसमें 4 शब्द है, अगर तुम टुकड़े में पढ़ती हो तो पढ़ लोगी। एक क्षमा लिखा है, एक वशी लिखा है, एक कृति लिखा है, एक लोके। अब मिला के पढ़ लो। क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किं न क्षम्या साध्यते नहीं, हाँ, क्षम्या किम साध्यते न साध्यते। किं न साध्यते। शांति खड्गः शांति खड्गः। शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जना। वेरी गुड, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो इसका तुमने कर लिया है, सब पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। चलिए अच्छा, अब ये बताए पृथ्व्याम मतलब क्या होता है? मैम पृथ्वी धरती धरती। पर। हाँ, सुभाषितम। मैम सुंदर वचन। वेरी गुड। मुंडे, मुंडे मतलब क्या होता है? मूर्ख। मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु। मैम पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा। रत्न का नाम है। विद्यते। किया समझा जाता है। धार्यते। धारण किया जाता है। तपते। जलता है। वती। बहता है, बहती है। वायुष्य। पवन भी। प्रतिष्ठितम। स्थित है। तपसी। तपस्या में। शौर्य। बल में। नय। नीति में। विस्मयः। आश्चर्य। बहुरत्ना। अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा। पृथ्वी। शब्दी रेव। मैम सज्जनों के साथ। सहसीत। साथ बैठना चाहिए। कुर्वीत। करना चाहिए। शब्दी विर्वादम। सज्जनों के साथ झगड़ा। क्षमा वशीकृत्य लोके। संसार में क्षमा वशीकरण है। ना शब्दी। असज्जन लोगों के साथ नहीं। धन धान प्रयोगेषु। मैम धन धान्य के प्रयोग में। धन धान्य क्या होता है मैम? संघरेषु। धन्य धान मतलब जो हर चीज से परिपूर्ण रहे, जिसके पास किसी चीज की। धन्य धान मतलब होता है धन से भी और लोगों के सम्मान से भी, ठीक है। यस मैम। जिसको मतलब पूरा कहते नहीं है, पूरा एकदम परिपूर्ण हर चीज से रहना, उसे कहा गया। और उसमें लगाया हुआ धन्य धान के प्रयोगों में, ठीक है, वेल्थ होता है। फिर संग्रहेषु। मैम संग्रहों में संचय करने में संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। नहीं, संग्रहों में संचय करने में। जिसके पास संपत्ति होती है, ठीक है। धन्य धान मतलब क्या होता है कि जिसके पास संपत्ति भरी होती है और वो अपनी संपत्ति को कहाँ लगाता है?
प्रयोग करता उस संपत्ति का दान किसे कहा गया? जानव, यस मैम। धन्य धान मतलब होता है जो संपत्ति होती, दौलत होता है, वो सबको कहा गया है। फिर त्यक्त लज्जा मतलब बताई थी संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। और शांति खड्ग, मैम शांति की तलवार। शांति खड्ग मतलब वेरी गुड। तो आज ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है जाना, ये चैप्टर आज आप लोगों का कंप्लीट हुआ। इसको कॉपी में कर लीजिए अच्छे से और उसके बाद हम लोग उसको भेज देना। फिर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है, कोई दिक्कत किसी चीज में? जाना, नो मैम। चलिए थैंक नो यू मैम। क्लास, थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चों, बाय।